जैसा आपने को देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं, आईसीसी ने अपने 2024 के अवार्ड लिस्ट के लिए नॉमिनेशन जारी कर दी हैं, जिसमें पूरी दुनिया से मशहूर क्रिकेटर्स जिन्होंने थ्रू आउट 2024 में अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। वो अब तक पहुँचाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। मेरे सामने लिस्ट खुली हुई है और जो दूर दूर तक मुझे नज़र आ रहे हैं तो सिर्फ बाबर आजम इस लिस्ट में नज़र आ रहे हैं कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेज हैं 2024 में वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और फिर उसके बाद थ्रू आउट मैं बात करूँगा कि आपके जो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर ट्रोलिंग की जाती है और कहा जाता है कि बाबर आजम को ही ड्रॉप करना है और बाबर आजम T20I प्लेयर नहीं है, तो मैं उन सब के लिए ये ज़ोरदार तमाचा छोड़ना चाहता हूँ ताकि उनके इस क्रिटिक्स की वजह से हम ना तो बाबर आजम का कुछ होना है और ना ही बाबर आजम के बल्ले से रन्स रुकने यानी कि ख़त्म होने हैं। और उसके बाद थ्रू आउट जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज हैं और थ्रू आउट उनका डाउनफॉल चल रहा है, उनकी फॉर्म गिरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी क्रिकेट के ऊपर नज़र जमाए बैठे हुए हैं और साथ में एक और अवार्ड लेने के हकदार बने बैठे हुए हैं। पहले मेरे सामने मैं थ्रू आउट पूरी लिस्टें मेरे सामने खुली हैं जिसमें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भी नॉमिनेशन हैं, फिर उसके अलावा थ्रू आउट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भी नॉमिनेशन है। तो वो सारे मेरे सामने लिस्ट खुली हुई है। मैं उसके ऊपर पहले नज़र डालता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बात भी करूँगा। सबसे पहले सर गिलफर्ड सोबर ट्रॉफी के लिए फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेशन मेरे सामने खुली है। इसमें 4 प्लेयर्स हैं जिसमें जो रूट आउटस्टैंडिंग इंग्लैंड के बैट्समैन जिन्होंने थ्रू आउट अपने कैरियर में अच्छी यानी कि मकदार पे या कह लें या अच्छे क्रेडिट्स इन्होंने हासिल कर लिए हुए हैं, तो ये इस नॉमिनेशन में शामिल है। उसका ट्रेविस हेड और आउटस्टैंडिंग ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज और इंडिया के लिए नाइटमेयर ये भी इस सारी स्नैरियो का हिस्सा हैं। और उसके अलावा तीसरे नंबर पे जो मौजूद हैं वो हैरी ब्रूक है और उसके बाद फिर जसप्रीत बुमराह, वन ऑफ द लेजेंड प्लेयर ऑफ द इंडिया, जो कि इस नॉमिनेशन लिस्ट में और फॉर द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के इस चारों प्लेयर्स में से सर गिलफर्ड सोबर ट्रॉफी के हकदार हैं। इन चारों में से देखें तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने परफॉर्मेंसेज ना दी हो, लेकिन मेरी नज़र में 2 प्लेयर्स हैं, वो हैं जो रूट या फिर जसप्रीत बुमराह। इन दोनों में से कोई ना कोई जीत जाएगा। उसके ऊपर इंशाल्लाह बाद में बात की जा सकती है। अब मेरे सामने दूसरी खुली हुई है जो कि वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जो रेचल फ्लिंट ट्रॉफी की यहाँ पे नॉमिनेशंस हैं वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो सदरलैंड है ऑस्ट्रेलिया की, फिर उसके अलावा लोरा वेलवर्ट है साउथ अफ्रीका की कैप्टन है, फिर उसके अलावा मैली कैर है ये भी इस लिस्ट का हिस्सा है, और फिर चौथे नंबर पे चमारी हैं जो कि श्रीलंकन कैप्टन है। तो ये आउटस्टैंडिंग ये भी है। इसमें मुझे 2 नज़र आ रहे हैं। एक तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो आपकी परफॉर्मेंसेज हैं केयर की, जो कि अपना मेडन T20I वर्ल्ड कप इस दफ़ा 2024 में जीती है न्यूजीलैंड की टीम, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हकदार नज़र आ रही है। और फिर चमारी या फिर लोरा में से इन दोनों में से कोई ना कोई यहाँ पे हो सकती हैं। अब मेरे सामने अगली जो लिस्ट है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जो नॉमिनेशन है 4 प्लेयर्स इसमें भी रखे गए हैं। जो रूट है, कमेंडो मेंडिस है, हैरी ब्रूक के और जसप्रीत बुमराह हैं। ये भाई आपके 4 टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के नॉमिनेशन हैं जो कि मेरे सामने लग रहे हैं। तो या तो जाना चाहिए कमेंडो मेंडिस के पास क्योंकि इमर्जिंग भी हैं, लेकिन इमर्जिंग में भी ये शामिल हुए हैं तो शायद यहाँ पे इनको ना मिले, लेकिन जो रूट को या फिर जसप्रीत बुमराह को, इन दोनों में से, क्योंकि बुमराह ने अभी तक देखे तो 2024 में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो अभी तकरीबन 20+ विकेटें उन्होंने ले ली हैं BGT में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हकदार हैं टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने वाले। फिर उसके अलावा अगला देखें तो आईसीसी मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नॉमिनेशन भी हमारे सामने हैं, जिनमें अजमतुल्ला उमरज़ई, फिर कुशाल मेंडिस है, फिर उसके अलावा शरफ रदरफोर्ड है, फिर उसके अलावा हिंदू हसारंग है। ये आईसीसी मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। इसमें कोई पाकिस्तानी नहीं, दूर तक अभी तक जो मैंने नॉमिनेशन आपको बताई हैं दूर तक कोई पाकिस्तानी नहीं है आपके सामने। अब इनमें जो मुझे नज़र आ रहा है वो मुझे नज़र आ रहा है हसारंगा या फिर कुशाल मेंडिस। हालांकि रदरफोर्ड ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज दी हैं 2024 में, तो इन तीनों में से टाई रहेगा। अजमतुल्ला उमरज़ई मुझे लगता है कि नहीं होंगे। फिर उसके अलावा ये मैं अपनी यानी कि अपनी थॉट्स बता सकता हूँ, अपने राय बता सकता हूँ। आप लोगों ने अपना जाके आईसीसी की वेबसाइट पे इन सबको जिसको आपने वोट करना है आप जाकर कर सकते हैं। अब आईसीसी वुमेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जो नॉमिनेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें सदरलैंड है, फिर लोरा वेलवेट है, स्मृति मंदाना है इंडिया से, फिर उसके बाद चमारी हैं। अब इनमें से भी काफ़ी ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड जो आपकी जो लग रही हैं वो स्मृति मंदाना है,
फिर लॉरा वेलवेट लग रही हैं क्योंकि इनके पास भी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं और थ्रू आउट अपनी टीम के लिए जितना अच्छा कर रही हैं ये भी है। तो इन दोनों के मुझे लगता है कि टाई रहेगा स्मृति मंदाना या फिर लॉरा वेलवेट के। फिर उसके अलावा अगली जो ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अब इसमें जो T20 क्रिकेट में मुझे अपने सारे एक्स क्रिकेटर्स की, मुझे अपने सारे जर्नलिस्ट भाइयों की, मुझे सारे एनालिस्ट की, सबकी मुझे बातें याद आती हैं कि बाबर आजम के बारे में क्या कहा जाता है कि बाबर आजम T20 प्लेयर ही नहीं है। और बाबर आजम का डाउनफॉल यानी कि इतना ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है कि इनको टीम से ही बाहर कर दिया जाए और इनको साइड लाइन इसलिए किया जाए कि ये T20 के प्लेयर ही नहीं है। ये मैंने अपने कानों से सुना हुआ है कि आपके एक्स क्रिकेटर्स कहते हैं, इसके अलावा आपके जर्नलिस्ट कहते हैं और आपके जो एनालिस्ट बैठते हैं, बैठ के जो खासतौर पर यूट्यूबर्स जो बाद में बैठते हैं वो बड़ी बातें करते हैं बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम को T20 क्रिकेट से बाहर कर देना चाहिए। तो उनको वैसे भी जब ये हम T20 सीरीज़ साउथ अफ्रीका से हारे तो ये भी एक बात गर्दिश कर रही थी कि शायद बाबर आजम को ये लास्ट चांस दिया गया कि आप T20 सीरीज़ ये वाली खेलें, अगर आपकी परफॉर्मेंसेज ना आई तो भाई आप लोग बाहर हो जाएं। लेकिन इसमें परफॉर्मेंसेज दी बाबर आजम ने। बाबर आजम ने बताया कि नहीं यार, मैं एज ए प्लेयर, एज ए पाकिस्तानी मैं T20 फॉर्मेट भी खेलूँगा। अब उनकी नॉमिनेशन मेरे सामने है जिनमें सिकंदर रज़ा, ट्रेविस हेड, बाबर आजम और अर्शदीप सिंह, ये 4 प्लेयर्स इस नॉमिनेशन का हिस्सा हैं। अब मुझे जो 2 नाम इसमें नज़र आ रहे हैं वो है सिकंदर रज़ा और बाबर आजम। हालांकि बाबर आजम की वैसी परफॉर्मेंसेज नहीं है, अगर हम उनके स्टैट्स के ऊपर वैसे नज़र डालें तो वैसी परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन उनका डाउनफॉल होते हुए भी मोस्ट फोर्स ऑफ द ईयर्स यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा चौके इस साल में मारे हैं। फिर उसके अलावा उनके डाउनफॉल के साथ साथ इनके तकरीबन 500 प्लस रन्स भी हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अभी इनकी फॉर्म नहीं चल रही है, ना रन्स कर रहे हैं, ना 50 आ रही है, ना 100 आ रहा है, फिर भी देख लें भाई नॉमिनेशंस में आ रहे हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि भाई अपनी क्लास के साथ अपनी परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं। लेकिन हम वैसे कंक्लूड नहीं करते, हम इकट्ठे नहीं करते, हम कोई सिलेक्टिव स्टैट्स उठाते हैं और उसमें हम कहते हैं कि भाई बाबर आजम T20 प्लेयर नहीं है। लेकिन बाबर आजम ने यहाँ पे नॉमिनेशंस के साथ और ICC की नॉमिनेशंस के साथ तो सबने क्लियर कर दिया कि भाई बाबर आजम कितना बड़ा प्लेयर है। तो बाबर आजम ICC के क्रिकेटर ऑफ द यानी कि ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए हैं। तो इनको आप लोग जाके जल्द से जल्दी, जो पाकिस्तानी सारे हैं दोस्त भाई जो भी हैं वो सारे जाएं, जाके सपोर्ट करें बाबर आजम को। ICC की वेबसाइट पे जाएं, जाके वोट करें बाबर आजम को। तो इंशाल्लाह बाबर आजम को आप यहाँ पे अवार्ड लेते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके अलावा अगली जो मेरे सामने है वो ICC वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए 4 नॉमिनेशन हैं, जिसमें एक ऑर्ला है, फिर लॉरा वेलवेट इसमें भी हैं, मेलिया केरा और चमारी हैं। इनमें भी आपकी जो मेलिया केरा और साथ में लॉरा वेलवेट है, इनके लिए भी टाई रहेगा, इन दोनों में से किसी के पास जाएगा। फिर उसके अलावा ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अब इमर्जिंग के लिए मेरे सामने जो कैटेगरीज खुली हैं इसमें भी एक पाकिस्तानी का नाम आया जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी डिज़र्विंग है, अब इनको जीतना चाहिए। लेकिन दूसरा एक और नाम मेरे सामने है, वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे के आया। फिर तीसरा जो है वो भी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के साथ अपना नाम बनाता हुआ आगे आ रहा है। फिर एक अगला इंग्लैंड का गस एटिक्सन, इन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं थ्रू आउट इस ईयर में। अब मेरे सामने जो नाम खुला हुआ है इसमें पाकिस्तान की तरफ से सायम अयूब का नाम है, जो कि इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं। फिर उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे कमेंडो मेंडेस हैं, तीसरे नंबर पे शेमार जोसेफ है, चौथे नंबर पे एटिक्सन है। अब मेरी नज़र में सायम अयूब और कमेंडो मेंडेस में जाना चाहिए, लेकिन कमेंडो मेंडेस ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। सायम अयूब इमर्जिंग स्टार, जिस तरह उन्होंने सेंचुरियाँ बनाई हैं, एक सीरीज़ में 2-2 सेंचुरियाँ बना रहे हैं। फिर उसके अलावा थ्रू आउट उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं आउटस्टैंडिंग हैं। फिर उसके अलावा शेमार जोसेफ ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मारा, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हराया उन्होंने टेस्ट मैच, तो इनकी परफॉर्मेंसेस हैं। तो अब ये तीनों बंदों में टाई रहेगा कि किसके पास जाता है, लेकिन जो मुझे लगता है या तो कमेंडो मेंडेस के पास जाएगा तो या फिर जाएगा सायम अयूब के पास, क्योंकि इनकी बदौलत हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, फिर उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को अपने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ मारी है। तो इन दोनों में टाई रहेगा कमेंडो मेंडेस और सायम अयूब के ऊपर। अब ICC इमर्जिंग वुमेंस क्रिकेटर के लिए जो है वो है श्रेयांका पाटिल, फिर उसके अलावा हॉडली, फिर उसके अलावा ये हैं एनरे, फिर उसके अलावा फेरिस सरगेंट। इनके इनका मैंने ज़्यादा कोई मैचेस देखे नहीं है तो इसलिए मुझे इनका ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो मुझे अपने लड़कों का है कि T20 क्रिकेटर के लिए जो है बाबर आजम नॉमिनेट हुए हैं और इमर्जिंग कैटेगरी के लिए
आपके सायम अयूब हुए हैं। तो आप लोग बस जल्दी से जल्दी जाएं, जाके इनको सपोर्ट करें, वोट करें। मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जाके वोट करने लगा हूँ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को। तो आप भी जाके वोटिंग करें। तो इंशाल्लाह ये भी जब आपके सामने आएगा कौन कौन जीता, वो भी आपके लिए वीडियो लेके हाजिर होंगे और हम आपके सामने ये वीडियो पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।